नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले का स्वागत किया है। समिति ने कहा कि जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका ने पिछले सप्ताह टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। सोमवार को मानसून सत्र के लिए संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर जोरदार हंगामा होने वाला है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते के बार किए गए दावे और बिहार मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया शामिल है। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में पहले ही कार्यस्थगन प्रस्ताव दे दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोमवार से धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में आरंभ होगा, जिसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी डिजिटल माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चिंतन शिविर के पहले दिन फर्जी मामले और जांच एजेंसियां लोकतंत्र पर हमला शीर्षक से एक सत्र का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों के छात्रों के साथ एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पहल पर हाल में कला, संस्कृति एवं विभाग के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बच्चों को गैर हिंदी भाषाएं सिखाने की संभावनाएं तलाशने के प्रयास किए जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर रविवार को निशाना साधा। उन्होंने ठाकरे के गुजरात में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की। शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि जब गुजरात में बिहार के प्रवासियों को पीटा गया और भगा दिया गया तो यह कोई मुद्दा नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दिवंगत लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का आदर्श उदाहरण है। सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व राज्यपाल, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य एवं अद्वितीय जनसेवक श्रद्धेय लालजी टंडन बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आयोजित हो रहे इस सत्र के दौरान विपक्ष ने जहां सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष भी हर मुद्दे पर नियमों के तहत चर्चा कराने और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मानसून सत्र का एक विजय उत्सव है। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को दावा किया कि विपक्ष खेमे के कुछ सांसद, विशेषकर शिवसेना के सांसद, भाजपा के संपर्क में हैं और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में संसद में पार्टी का संख्या बल बढ़ेगा। महाजन ने सोलापुर जिले के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से कहा, भाजपा के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। पहले 4 सांसद हमारे संपर्क में थे, अब और 3 और के जुड़ने की संभावना है। ये सांसद विभिन्न दलों के हैं, लेकिन अधिकतर शिवसेना गुट से हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के बीच चल रही दरार रविवार को खुली दुश्मनी में बदल गई, जब वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने घोषणा की कि जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते तब तक उन्हें राज्य की राजधानी में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने रविवार को पार्टी सहयोगी शशि थरूर पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते तब तक उन्हें राज्य की राजधानी में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा युवा विरोधी पार्टी है। प्रदेश का युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार ने सभी विभागों की नौकरियों को आउटसोर्स करके नौजवानों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा साजिश के तहत विभागों का निजीकरण कर रही है। अब बिजली विभाग इस सरकार के निशाने पर है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।